अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो लेक्चर है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो भी आगे सीरीज़ में आने वाले हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। डिफ़िकल्ट नहीं कहना चाहिए, थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन इनको आप समझ लो तो आसान हो जाएगा काम। फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइन, दो ऐसी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं जिसकी मुझे इक्वेशन दी गई 2y(x - y) = अब मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे ही आपको इक्वेशन दे दी जाए तो आप वहाँ से सबसे पहले उसका स्लोप निकाल लो, ठीक है। सो -y = -3 -2x, y = 3 + 2x, और यहाँ से ये मेरे पास इसका स्लोप आ जाएगा। सो ये मेरे पास इस वाली लाइन का स्लोप आ गया। अब चूंकि ये दोनों लाइन इसके परपेंडिकुलर है ना, तो इन दोनों का भी मैं स्लोप यहीं से निकाल सकता हूँ। इसका मतलब m जो दूसरी लाइंस का है वो होगा -1/2, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर हैं। सो इसका भी स्लोप -1/2 है, इसका भी स्लोप -1/2 हो गया। ओके, अब आगे वो क्या कहते हैं। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों लाइंस के लिए एक इक्वेशन बना सकता हूँ। तो बनाते हैं y = mx + c, नज़र आ रहा है, और y = -1/2x + c, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा कुछ 2y -x, ठीक है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई ओवर 2c, ठीक है। तो एक तरफ कर लेते हैं सब को, x + 2y = 2c। ये यहाँ तक बात हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों पैरेलल लाइंस की इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर इक्वेशन बनानी है और मेरे पास ये आधी इक्वेशन बन गई, x + 2y मेरे पास आगे, दैट्स नाइस। मसला क्या है, मसला ये है कि मुझे यहाँ पर ये 2c वाला फैक्टर नहीं पता, मुझे इसको पता करना। उसके लिए आप इस क्या नाम है, जो ये वाली टर्म है, इसको ज़रा पढ़ो। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ दीज लाइन इज़ 3। यानी कि इन दोनों के जो x और y इंटरसेप्ट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 3। सही है। सो इस चीज़ से मैं क्या अंदाज़ा निकाल सकता हूँ कि इनके जो x और y इंटरसेप्ट्स होंगे उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ तक ये बात हो गई। अब मैं क्या चाहूँगा कि चूंकि इसने इंटरसेप्ट की बात की है तो मैं इस इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। उसका फ़ायदा क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। सो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b = 1। सो इसमें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 1 आना चाहिए, इसका मतलब 2c से डिवाइड कर देते हैं, 2c। सो ये आ जाएगा 1 y/c सॉरी + x/2c, ये आ गया। अब क्या करना है, अब हमें देखना ये है कि हमारे पास इक्वेशन हमें बनानी है और उसके लिए हमारे पास इक्वेशन के लिए क्या होनी चाहिए, ax + by + c = 0। सो अगर हम देखें, सो इस इक्वेशन की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, ये क्या होता था आपका x इंटरसेप्ट, वेरी गुड। सो इसका मतलब ये भी इसका x इंटरसेप्ट होगा इस लाइन का, और ये जो होगा ये क्या है, ये y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट। सो इसका मतलब ये भी इसका y इंटरसेप्ट होगा, वेरी गुड। आपने यहाँ पर x और y इंटरसेप्ट को फाइंड कर लिया। सो इसका मतलब है 2c × c = 3। यही बात है ना, उसने यही कहा ना कि दोनों के एक्स और वाई इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 3। सो हम इधर से इस क्या नाम है, जो एक्चुअल सी है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो 2c² = 3, c² = 3/2। सी किसके बराबर जाएगा, प्लस और माइनस, दो वैल्यूज़ आएंगी ना, रूट के ऊपर निकल रहा है, √3/√2। सही। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो यहाँ इक्वेशन थी ना, कहाँ गई, हाँ ये वाली मैंने इसको मर्ज ही कर दिया वैसे, लेकिन ये मुझे नहीं करना चाहिए था एनीवेज। इसके अंदर सी को पुट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाए। सो x + 2y = 2। ये हमारे पास दो सिचुएशन बनेंगी है ना, √3/2, और यहाँ से x + 2y = 2 -√3/√2। अच्छा, इसको यहाँ से अगर हम ख़त्म करें ना तो मैं इसको लिख सकता हूँ x + 2y √2 की जानी स्केयर, ठीक है, √3/√2, x + 2y = √2 की स्केयर माइनस, ठीक है, √3/√2। ये √2 कैंसिल, √2 यहाँ से भी कैंसिल, आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज़ x + 2y = ये √2 है, ये √3 है, ये यहाँ पर बचे हुए हैं। इसका मतलब √2.√3 किसके बराबर होगा, √6 के बराबर, ठीक है। तो ये √6 के बराबर आ गया, यहाँ भी x + 2y √6 के बराबर आएगा नेगेटिव के साथ, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, x + 2y -√6 = 0, x + 2y +√6, सॉरी यार, +√6 = 0। ये आपके पास दोनों की दोनों इन पैरेलल लाइंस की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ओके, सो आई होप कि ये बात आपको समझ में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी गौर से देखना।